मुद्दे पर दिल्ली में बैठक आज। पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर लग सकती है मुहर। बर्फबारी की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा, प्रशासन की अपील, एडवाइजरी जारी होने के बाद ही शुरू करें सफर। देहरादून में बैंक प्रबंधक के किया घोटाला, ऑनलाइन 3 पत्ती खेलने के लिए 40 लाख का गबन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले के बैकग्राउंड का होगा वेरिफिकेशन, बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही धामी सरकार। एजेई पेपर लीक मामले में 96 आरोपियों पर कार्रवाई, एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, लाखों की करी रिकवरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। सीएम धामी ने डीजीपी को पूरे मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं देर रात युवक पर भी मामला दर्ज हो चुका है। बता दें, प्रदेश में राजनीतिक माहौल उस समय बहुत गर्मा गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनका गनर बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई करते दिखे। वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री सड़क किनारे अपने वाहन के पास खड़े होकर युवक सुरेंद्र सिंह नेगी से बात कर रहे थे। बातचीत अचानक हाथापाई में बदल गई। वीडियो में मंत्री सुरेंद्र पर थप्पड़ मारते हुए देखा गया। इसके बाद उनका गनर भी हाथापाई करने के बाद लाते मारता हुआ दिखाई दिया। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सफाई में कहा, वे जाम में फंसे थे। उसी समय बाइक सवार 2 युवक गाड़ी के बगल आकर गाली देने लगे। उन्होंने समझाया तो युवक ने कॉलर पकड़कर हाथापाई की। इस बीच हमारा कुर्ता फट गया। सुरक्षाकर्मी ने रोका तो उनकी वर्दी फाड़ दी गई। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ कार्यक्रम के लिए सजा, तो रास्ते में जहाँ लड़का भारद्वाज का एक्सीडेंट के आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो फ्रेंड की लेके आप जानते हैं, तो छोटी गाड़ी उठाने में अभी खाली है, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैक मेलर कहते हैं। जिसकी भी घटना में आपसे पहले हुई लगातार पुलिस ने भी उसको पकड़ा गया है, के बाद लोगों के द्वारा उसे पूजा भी दिया है, सब जानते हैं उसके बारे में, और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया। क्योंकि मेरा शीशा खुलाया था, गर्मी है तो मैं ऐसी बहुत कर इस्तेमाल की बारिश हुई थी। उसके बाद भी अगर गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगाई क्या जाता है, उसने समझा कि गाली क्यों दे रहे हो। तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी से पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये भगवान ये सारा सामान गायब हो गया। सारा सामान मेरी जो चीजें सब है या गायब की है या गिरा है, मैं ये फोटो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्या काम है ये लगी गाड़ी का लिए करना है। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कौन करें ये इसकी वर्दी भागने का प्रयास किया, वर्दी भागी मतलब खुलेआम जिंदा कर दी। और इसके बाद जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी का आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद सबसे मैंने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए उन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज से सुबह आक्रमण हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जिसमें भी कोई काम होता है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में किसी होता है तो धंधा बन गया है, वो काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार उसकी शिकायतें तो मेरे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैं तो बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, मैं समझता है कि चलो अच्छा काम करता है। धन्यवाद है सड़क के बारे में कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर सड़क के वाटर में जाकर उसने शिकायत की, लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं वापस
खबर लक्सर से भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद चौधरी ने अपनी ही सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान पर सवाल खड़े किए। विनोद चौधरी ने पार्टी के ही एक कार्यक्रम में अपने बयान में कहा, हम देख रहे हैं कि सरकार केवल महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है, पुरुषों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं। पुरुषों की प्रताड़ना ज्यादा महिला तभी मंचों पर अपनी बात उठाती हैं जबकि पुरुष अपनी पीड़ा को नहीं कह सकते। भाजपा नेता जब मीडिया के कैमरे के सामने ये बयान दे रहे थे तब भाजपा के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रवर चैंपियन भी मौजूद थे। उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया। नहीं है, सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। लेकिन मैं भी चुप, हम भी गांव के लोग हैं, मैं हर जगह बैठता हूं। अब महिला और पुरुष बराबर है और मैं कहीं कहीं पुरुषों की प्रताड़ना ज्यादा देखता हूं, तो इस पे भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। ये मेरी एक सरकार से प्रार्थना है। पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, हाँ, लेकिन अब बहुत बदल चुका। मर्द अपनी बात कह नहीं पाते, महिला अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर उठाती है। पुरुषों की मन की स्थिति ऐसी है, अगर उन्हें खुशी मिलती है तो भी दीवार के पीछे आंसू बहाते हैं, और जब उनको दर्द होता है तो भी वो किसी को हिस्सेदार नहीं बनाते। लेकिन अब वर्तमान में पुरुषों का भी शोषण बहुत हो रहा है। अब सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां महिला सशक्तिकरण की बात है वहां पुरुषों का भी मान सम्मान रहना चाहिए। जानने का, उनसे सीखने कि हमें दूसरों आपके साथ का हो अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एई और जेई पेपर लीक प्रकरण में भी आई एसआईटी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। एसआईटी ने 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए। बता दें, इससे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में भी 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया, पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। जांच के दौरान एसआईटी ने 20 लाख की रिकवरी की, जबकि आरोपी अनुराग के बैंक खाते में जमा 13.41 लाख की रकम फ्रीज कर दी गई। जेल में बंद निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की खरीदी गई करीब 35 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी में हूटर लगाने की शौकीनों को हरिद्वार के एसएसपी ने कड़ी हिदायत दी। एसएसपी अजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगा पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह हरिद्वार में भाजयुमो के नेता ने हूटर लगी गाड़ी से हनक दिखाते हुए ट्रैफिक रूल तोड़े थे, साथ ही पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की थी। एसएसपी ने कहा, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति, नियम सबके लिए एक है। हूटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है, चूंकि ये मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहन हो या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस, इसी तरह के लोग ही यूज कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। ये प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग पे था, जो पौड़ी की जो चौकी, वहां पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हूटर हो चाहे अन्य जो एमबी एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें एमबी एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बना यार, तुम बदतमीजी कर रहे हो। बेमौसम बारिश ने हरिद्वार में मई माह की शुरुआत में ठंड का नया रिकॉर्ड बना दिया। 22 मिलीमीटर बारिश होने से अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान में 1981 के बाद पहली बार इतनी गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आगामी 1-2 दिनों तक बूंदाबांदी होगी। 2 दिनों में बारिश अधिक हुई तो इसका भी रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। तापमान गिरने से
कूलर बंद हो गए, पंखों की स्पीड कम हो गई। आमतौर पर मई माह की शुरुआत में हरिद्वार में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक रहता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को आज के लिए पूर्णतः रोक दिया गया। दरअसल केदारनाथ मौसम का लगातार बदलता मिजाज यात्रियों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। साथ ही पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैपेसिटी से अधिक तीर्थयात्रियों के लिए खराब मौसम में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके चलते 3 मई को केदारनाथ धाम की यात्रा पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी। ऋषिकेश सहित गौरीकुंड, सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका जा रहा। आलम यह है, 3 धाम की यात्रा कर चुके यात्री केदारनाथ यात्रा के इंतजार में यात्रा मार्गों पर अटके हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भोजन पानी की व्यवस्था करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में अधिकारियों ने बताया, भूस्खलन के कारण जिन जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है और जल्द ही यातायात बहाल होने की उम्मीद है। खुलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है। कभी बर्फ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है और कल भी यहाँ पर मौसम खराब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से कमी देखी जा रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और विश्वास है कि आने वाले समय में थोड़ा मौसम खुलेगा और यात्री संख्या भी बढ़ेगी। जय मां गंगे, हर हर गंगे। प्रदेश में भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार का रुख कड़ा होने जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति यदि उत्तराखंड में भूमि खरीदेगा तो भूमि क्रय करने के कारणों सहित उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के साथ ही खरीद का उद्देश्य संतोषजनक पाए जाने पर ही भूमि खरीदने की अनुमति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मामले को लेकर शीघ्र ही नई व्यवस्था को कानूनी रेखा देने की तैयारी की है। वहीं वन, नदी नालों के किनारों और बस्तियों के इर्द गिर्द सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मज़ारों के निर्माण को लेकर सरकार सख्ती बरतना प्रारंभ कर चुकी है। पूरे प्रदेश में ऐसे अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं और चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। बता दें, अलग अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद प्रदेश की भूमि की खरीद और बिक्री तेज हो गई और इसमें अब और वृद्धि देखी जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भूमि की खरीद फरोख्त में संलिप्त हैं। सरकारी जमीनों पर अलग अलग रूप में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। सरकार इस स्थिति को आने वाले समय में कानून और शांति व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में देख रही। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों का स्वभाव शांत माना जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तम होने का हवाला देकर सरकार यहां पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी भूमि खरीद फरोख्त से जुड़े माफिया पर कड़ाई बरत रहा है। कर्नाटक चुनाव की तरफ पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया। एक रैली के दौरान खड़गे ने मोदी जी के 56 इंच वाले सीने वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। भक्ति हो जाएगा, मैं ऐसा आदमी हूँ
मेरी छाती 56 इंच की है। भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको इतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना, तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं। एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूँ। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कुछ संविधान में दिया, इसीलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे। और आप ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मेरे को गालियां दे, मेरे को 91 डेज गालियां दे। अरे ये कहने की बात है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते मैं डाकू हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया। ये बात आप बोलते हैं। अरे हम भी यही बोलते हैं। हम तो ये नहीं बोले राजे महाराजे के बेटे, मैं तो हमेशा बोलता हूं मैं एक मजदूर का बेटा हूं, एक काम करने वाला मेहनत कश का बेटा हूं। मैं कभी किसी का फुकट नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया। मेरे बाप ने खिलाया, मेहनत के पैसे से खिलाया, मेरे को बड़ा बनाया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, और जो अन्याय करते उनके विरुद्ध लड़ने का मुझे सिखाया। और आपको रोते ही रहते हो। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो, उसके बजाय मेरे को ऐसा हो। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता लाने के लिए प्रचार अभियान में जुटे पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश विरोधी शक्तियों से साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस देशद्रोही के साथ साठगांठ करती है और चुनाव के लिए भारत विरोधी ताकतों से मदद लेती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस कर्नाटक में शांति की दुश्मन है, विकास की दुश्मन है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों,
बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता हूं। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।